कोलकाता से बड़ी खबर है। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ। संदीप घोष से आज लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ होगी। कल सीबीआई टीम ने संदीप घोष से करीब 13 घंटे तक पूछताछ की थी। वारदात के समय अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष थे और आज तीसरा दिन है जब सीबीआई की टीम एक बार फिर से संदीप घोष से पूछताछ करेगी। इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से सीबीआई की टीम जांच पड़ताल कर रही है और ये जो जांच का दायरा है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ और अब आज तीसरे दिन भी सीबीआई की जो टीम है वो इस मामले को लेकर पूछताछ करने जा रही है एक बार फिर से संदीप घोष से, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जब ये वारदात हुई उस वक्त अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष थे। देव इस वक्त हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। देव, एक बार फिर से तीसरे दिन आज भी संदीप घोष से पूछताछ होनी है। ये माना जा सकता है कि कई अहम क्लू मिल सकते हैं टीम को। बिल्कुल आकांक्षा, अगर बात करें पूरे मामले को, संदीप घोष को लगातार 3 दिन से पूछताछ जारी है। कल जैसे 14 घंटा पूरा उनको पूछताछ जारी था। साथ ही साथ आरोपी संजय राव को भी पूछताछ कर रहा है सीबीआई की टीम। एक तरफ सीजीओ कॉम्प्लेक्स में संदीप घोष, साथ ही साथ संजय राय को पूछताछ है और एक टीम हॉस्पिटल में वहां की जो जैसे सेमिनार हॉल की बात करें, हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड्स की बात करें, सब जगह जाकर वहां पे क्या क्या सबूत है उसको कलेक्ट कर रहे हैं। सबूत है वही जुटाने की कोशिश हो रही है। और देव, हम ये भी मान सकते हैं कि इस मामले में हो सकता है कि कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया जा सकता है पूछताछ के लिए, क्योंकि टीमें इस वक्त हर एक एंगल से जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। देव, बिल्कुल आकांक्षा, अगर बात करें और कई इस मामले में इन्वॉल्व है, जैसे रेफन मर्डर हुआ है, अगर बात करें ये कोई एक आरोपी की काम नहीं बल्कि इसमें और काफी आरोपियों शामिल है, क्योंकि जब पीड़िता के बॉडी से 150 ग्राम की सीमेंट मिला था तभी डॉक्टर्स ने बताया था ये कोई एक आरोपी की काम नहीं बल्कि उनके साथ जो बलात्कार हुई है और कोई आरोपी शामिल है। साथ ही साथ उस दिन हॉस्पिटल में जितने ट्रेनी डॉक्टर्स प्रेजेंट थे और उनके सहयोगी प्रेजेंट थे जिनके साथ वो डिनर की थी, सबको पूछताछ सीबीआई करेगा और एक लिस्ट प्रिपेयर हुआ है 24 जन का, करीबन 24 पीपल का जो लिस्ट बना है, उनमें से भी सबको बुलाकर सीबीआई पूछताछ करेगा। ठीक है देव, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। केशव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केशव का भी रुख कर लेते हैं। केशव, हमने देखा दिल्ली से लेकर आप देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें देखें, हर जगह पर बहुत गुस्सा डॉक्टर्स के अंदर इस दुर्घटना के बाद, लेकिन अभी भी आज भी ऐसी तस्वीर कई जगहों से फिर से सामने आ रही है सुबह से ही, जहां पर हॉस्पिटल्स में एक बार फिर से हड़ताल देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल अब ये भी उठ रहा है कि देखिए, डॉक्टर्स के अंदर पीड़ा जरूर है, गुस्सा भी लाजमी है, लेकिन क्या हड़ताल से समाधान निकल पाएगा क्या केशव? बिल्कुल, देखिए आरजीकर हॉस्पिटल में जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ घटनाएं घटी उसके बाद से न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर थे और पिछले कई दिनों से जो है ओपीडी सेवा बाधित है देश के सभी प्रमुख सरकारी हॉस्पिटल में। कल से आज सुबह 6 बजे तक के लिए आईएमए की तरफ से 24 घंटे का देशव्यापी हड़ताल किया गया था और कल सुबह 6 बजे से ही लेकर जितने भी सरकारी प्रमुख हॉस्पिटल हैं पूरे देश में वहाँ पर और सभी प्रमुख प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ओपीडी सेवा बाधित रही। हालांकि आज सुबह से भी मैं देख रहा हूँ, मैं इस वक्त आरएमएल हॉस्पिटल में भी हूँ, आपको एक तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये ओपीडी बिल्डिंग है, अभी भी पूरी तरह से यहाँ पर आपको सन्नाटा नजर आ रहा होगा, जहां भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको सिक्योरिटी गार्ड ही नजर आ रहे होंगे। लेकिन आम दिनों में ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो मरीज हैं देश भर से इलाज कराने के लिए आते थे। लेकिन अभी भी जो है आरएमएल हॉस्पिटल में सन्नाटा छाया हुआ है, अभी भी डॉक्टर जो है वो ओपीडी में काम करने के लिए नहीं आए हैं। तो जो 24 घंटे का हड़ताल का आह्वान किया गया था आईएमए की तरफ से, वो टाइम खत्म हो गया और कल देर शाम स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी एक जो कमेटी का गठन करने की जो मांग आईएमए के द्वारा या फोडा की तरफ से या रेजिडेंट डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो किया जा रहा था कि जो कानून है उसके बनाने के लिए सरकार की तरफ से जब तक लिखित कमेटी बनाने की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक लोग वो हड़ताल करेंगे। तो उसके लिए जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा ने कल देर शाम ही लिखित आश्वासन डॉक्टरों को दे दिया कि हम लोग जो कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं, जो क्योंकि लगातार देश भर में देखा जा रहा है कि डेंगू और मलेरिया के जो मरीजों की संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में वो डॉक्टर जो हड़ताल कर रहे हैं वो अपने काम पर लौट जाए, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि मैं केशव आपके पास लौट रही हूं, देव भी हमारे साथ बने हुए, उनका भी हम वापस रुख करेंगे। लेकिन बड़ी खबर दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं, एक अपडेट है कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ा हुआ। आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, सीएफएसएल टीम आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट करेगी। दिल्ली से पहुंची है सीएफएसएल टीम जो कि यहां पर साइकोलॉजिकल टेस्ट करने वाली है। ये मुख्य आरोपी है संजय,
जिसको लेकर ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। साइकोलॉजिकल टेस्ट इसका किया जाएगा, जिसके लिए टीम यहां दिल्ली से पहुंची है और अब इसका टेस्ट किया जाएगा। टीम आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट करेगी। सीएफएसएल की टीम पहुंची है दिल्ली से और अब इसका ये साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त ये बता रहे हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय, जिसको लेकर ये एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको ये बता दें कि साइकोलॉजिकल टेस्ट इसका किया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है जिसके लिए टीम दिल्ली से पहुंची है। बड़ी जानकारी ये हम आप तक इस वक्त इस मामले को लेकर पहुंचा रहे हैं। लगातार एक तरफ जांच का दायरा बढ़ता हुआ और अब सीएफएसएल की टीम आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट करेगी, जिसके लिए टीम दिल्ली से पहुंची है। बड़ी खबर इस वक्त ये हम आपको बता रहे हैं। इस मामले से जुड़ा हुआ ये इस वक्त अपडेट है। आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा और इसके लिए बाकायदा सीएफएसएल की जो टीम है वो दिल्ली से पहुंची है और अब जल्द ही इसका टेस्ट किया जाएगा। ये कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर एक अपडेट जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, केशव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देव का रुख कर लेते हैं। देव, इस टेस्ट को लेकर फिलहाल क्या अपडेट आपको मिल पाया है? देव, आवाज मिल रही है? हेलो देव, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो देव का हम वापस से रुक करेंगे। बड़ी खबर दर्शकों को यही बता दें, सीएफएसएल की जो टीम है वो दिल्ली से पहुंची है और अब ये जो आरोपी संजय है इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा। फिलहाल अपडेट इस वक्त मामले को लेकर यही सामने आ रहा है। दूसरी तरफ जो पूछताछ का सिलसिला है वो भी लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो ये मुख्य आरोपी है संजय, इसको लेकर एक बड़ी जानकारी यही सामने आ रही है इस मामले से जुड़ी हुई कि सीएफएसएल की जो टीम है वो अब साइकोलॉजिकल टेस्ट करेगी, जिसके लिए टीम दिल्ली से पहुंची है। और इसी बीच बड़ी खबर है, कोलकाता में डॉक्टर से रेप मर्डर मामले से जुड़ी हुई कोलकाता पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं। गलत सूचना फैलाने के मामले में भी केस दर्ज किया गया है। 2 डॉक्टर्स को पुलिस ने समन भेजा है। गलत जानकारी फैलाने के आरोप में समन भेजा गया है। लॉकेट चटर्जी को भी पुलिस ने समन भेजा है। लॉकेट पर पहचान उजागर करने का आरोप है। बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं। को लेकर जो जांच का दायरा है वो तेजी के साथ अब आगे बढ़ता हुआ और मामले में कोलकाता पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं। जो पहला केस है वो गलत सूचना फैलाने के मामले में दर्ज किया गया है। साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 डॉक्टर्स को भी पुलिस ने समन भेजा है और इन पर आरोप है गलत जानकारी फैलाने का, जिसकी वजह से दोनों को समन भेजा गया है। साथ ही लॉकेट चटर्जी को भी पुलिस ने समन भेजा है। लॉकेट पर पहचान उजागर करने का आरोप है और इसीलिए पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 केसेस दर्ज किए, क्योंकि इस मामले में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो सोशल मीडिया है उस पर भी बहुत सारे वीडियोस और इस तरह की पोस्ट सामने आ रही है। गलत जानकारियां, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए कोलकाता पुलिस ने एक बड़ा स्टेप लिया है और 2 केसेस दर्ज किए हैं इस मामले को लेकर। गलत सूचना फैलाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, कोलकाता में डॉक्टर से रेप मर्डर मामले से जुड़ी हुई है। ठाणे में डॉक्टर्स एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरह से लोग सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं और वो इस बेटी के इंसाफ के लिए सड़क पर गुस्सा करते हुए, अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग और बेटियों की सुरक्षा को लेकर मांग कर रहे हैं। और इसी वजह से ये प्रोटेस्ट देश के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है। इसी वजह से ठाणे में भी डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कल भी आपने देखा देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आई और एक बार फिर से डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ठाणे को लेकर ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर लोगों की जो नाराजगी है वो इसी तरह से वो उजागर कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि बेटियों को सुरक्षा दो। अब डॉक्टर्स की भी यही मांग है कि इन आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई और साथ ही बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी वो मांग कर रहे हैं। आईएमए ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, अस्पतालों की सुरक्षा मजबूत की जाए। आईएमए ने यह मांग की है सभी अस्पतालों की सीसीटीवी से निगरानी हो। आईएमए की तरफ से इस चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया गया और ये मांग की गई है विश्राम कक्ष में बदलाव करने की जरूरत है। आईएमए ने ये मांग की है इस चिट्ठी के जरिए, जो कि चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई है और इस चिट्ठी में आईएमए की तरफ से कुछ मांगे की गई है, जिसमें सबसे पहली है महिलाओं की सुरक्षा। ये इस चिट्ठी में लिखा गया है कि अस्पतालों के अंदर जो सुरक्षा है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए। दूसरी मांग ये है कि जो सभी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर सीसीटीवी से निगरानी की जाए। महिलाओं की सेफ्टी को देखते हुए ये मांग भी आईएमए की तरफ से की गई है।
जो रेस्ट रूम है वहां पर भी बदलाव करने की जरूरत है। यह भी मांग आईएमए ने इस चिट्ठी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। केशव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से केशव का रुख कर लेते हैं। केशव, आईएमए की तरफ से कुछ मांगे की गई हैं, चिट्ठी बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई है, और एक बार फिर से जो हम प्रोटेस्ट के दौरान डॉक्टर्स की मांग देख रहे हैं, आईएमए की मांग देख रहे हैं, वही इस चिट्ठी में भी मांग की गई है विमेंस की सेफ्टी को लेकर। केशव, बिल्कुल, देखिए आईएमए की तरफ से कल देर शाम ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखा गया था। उस चिट्ठी में उन मांगों का जिक्र किया गया था जो आईएमए की तरफ से और मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, अलग अलग जो रेजिडेंट मेडिकल एसोसिएशन है उनकी तरफ से, जो पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान जो जिक्र किया गया था, उन्हीं मांगों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चिट्ठी आईएमए की तरफ से लिखा गया उसमें भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोलकाता के जो आरजी कर हॉस्पिटल में जो घटना घटी है महिला डॉक्टर के साथ, उसके बारे में भी आईएमए ने अवगत कराया और कहा कि एक ऐसे कानून बनाया जाए जिससे पूरे देश में जो डॉक्टर की सुरक्षा है वो मजबूती हो सके। हालांकि कल देर शाम स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक लेटर उन डॉक्टरों को लिखा गया है जो डॉक्टर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे देश में, कि आपकी सभी मांगों को मान लिया जाएगा आप लोगों की तरफ से, क्योंकि डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से मांग किया जा रहा था स्वास्थ्य मंत्रालय से कि वो लिखित में जवाब दें कि जो आरसीपी कानून है, एक्ट है, उसको बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उन मांगों को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मान लिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्योंकि आज सुबह जो आईएमए की तरफ से जो 24 घंटे का देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था वो खत्म हो गया है, लेकिन आज रविवार है, इसलिए अधिकतर सरकारी हॉस्पिटलों में ओपीडी सेवा अक्सर बंद रहती है। लेकिन कल जब ओपीडी सेवा नॉर्मल होगा तो क्या जो डॉक्टर हड़ताल पर गए हुए हैं वो नॉर्मल ओपीडी में काम करने के लिए लौटते हैं कि नहीं, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। उन मरीजों के जहन में भी है जो इस वक्त हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं। अभी के लिए केशव आपका शुक्रिया। देव भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। देव, आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।